आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की मुहिम जारी है। ये मुहिम 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दस्तखती मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और शरीयत इस्लामिया से अटूट वाबस्तगी का सबूत दे। मुस्लिम अकाबरीन की मिल्लत से अपील। अखिलती तलबा के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग, पीर को अलामिया की इजराई का इम्कान। हज हाउस में आला ओहदेदारों का इजलास, अखिलती नौजवानों से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश। काले धन को सफेद बनाने दूसरों के अकाउंट इस्तेमाल न करें। अकाउंट के मालिक और जमा करने वाले दोनों पर ही कार्रवाई होगी। वजीर फाइनेंस का अवाम को इंतबाह। डोनाल्ड ट्रंप रकमी लेन देन में मुलविस है। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से भारी रकम हासिल की थी। अमरीकी अटार्नी जनरल का सनसनीखेज बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। वो लोग भी ख़तन कुफ्र करने वाले हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है। दरअसल सिवा अल्लाह ताला के कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफ्र पर रहेंगे उन्हें अलमनाक अजाब ज़रूर पहुँचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तग़फ़ार नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम सिवा पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इनकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी। दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिर जाते हैं। सूरह माइदा आयत 73 ta 75। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज़ब सख्त हो जाता। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक ऐसे लश्कर से बाखबर कर रहे हैं जो अभी शाम के वक्त या सुबह के वक्त इनके सरों पर पहुँचने ही वाला हो। हदीस मुबारक मुस्लिम इब्ने माजा। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दस्तखती मुहिम जारी है। कमेटी की जानिब से बावन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी और मदीना ईदगाह के करीब दस्तखती कैंप मुनक़िद किए गए, जहां सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने दस्तखत करते हुए अपनी शरीयत से वाबस्तगी का सबूत दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता एक माह दस्तखती मुहिम चलती आ रही है और अब तक कई दस्तखतें हासिल करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रवाना कर दिया गया है। कमेटी ने दूसरे मरहले की दस्तखती मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से आज बावन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी और मदीना ईदगाह के इलाके में 3 दस्तखती कैंप मुनक़िद किए गए, जिससे रुजू होकर सैकड़ों मुस्लिम मर्द व ख़वातीन ने अपने दस्तखत सबूत किए। इस मौके पर मुस्लिम अकाबरीन ने आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की कि वह इस मुहिम में भरपूर दिलचस्पी ले। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत एक मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज की कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हुए एक ऐसी राय आमा हमवार करने की कोशिश कर रही है जो मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड के निफाज में माविन साबित हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमती साजिशों के खिलाफ सख्त व ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया है और शरीयत में किसी भी किस्म की मदाखिलत की कोशिशों की मजम्मत की है और अदालत में मदाखिलत का फैसला किया है और रायनामा के जरिए सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन को मुस्लिम जज्बात व एहसासात से वाकिफ करवाने की मसाई के तौर पर दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। इन अकाबरीन ने बताया कि 30 नवंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मुद्दत में तौसी की है और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दस्तखतें करते हुए फॉर्म्स को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रवाना करना है। इस कैंप में अहमद अब्दुल अजीम, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में दीगर अराकीन व ज़िम्मेदारान मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद हबीब अहमद, तारिक अंसारी, मकसूद आलम और दीगर ने सरगर्म खिदमत अंजाम दी, जबकि बेशुमार नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर माविन खिदमत अंजाम दिया। इससे पहले ये फॉर्म की दस्तखती मुहिम
जो घर घर गांव गांव महिला महिला फिर कर इसको पहले ये फॉर्म की जो फॉर्म दिया गया है उसकी खाना पूरी कर उसको अपने जज्बात का इजहार करने के लिए हमारी माएँ बहनें और हमारे बुजुर्ग और हमारे तमाम जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने अपने जज्बात का इजहार इस दस्तखत पे किए हैं और ये लाखों की तादाद में ये हम लोगों ने इजहार किया है कि हम मुसलमान अपनी जान को दे सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुसलमान मुकम्मल तौर पर वाबस्ता है और शरीयत इस्लामिया से अटूट वाबस्तगी रखते हैं और किसी किस्म की मदाखिलत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की आवाज़ है। अहमद अब्दुल अजीम का इंतहाई अहम बयान। अहमद अब्दुल अजीम जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद ने बताया कि कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम जारी है और अब तक पहले मरहले के दस्तखत शुदा फॉर्म्स को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रवाना कर दिया गया और दूसरे मरहले की मुहिम जारी है। क़ब्ल अज़ीं दूसरे मरहले का आगाज नागाराम से किया गया था और आज इस मुहिम में बावन साहब की पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी और मदीना ईदगाह के इलाके का अहाता किया गया है। मुस्लिम मर्द व ख़वातीन भरपूर दिलचस्पी लेते हुए दस्तखतें कर रहे हैं और शरीयत इस्लामिया से अपनी अटूट वाबस्तगी का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर दफ्तर वाक़े दहली में मुस्तनिद इत्तलात के मुताबिक अब तक 10 करोड़ फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये मुस्लिम बरादरी का सबूत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास मज़ीद 30 नवंबर तक की मोहलत है, लिहाजा इस मोहलत का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और मज़ीद 10 से 15 करोड़ दस्तखती फॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रवाना करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हुकूमत वक्त को ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कितने मुसलमान वाबस्ता है जो शरीयत में मदाखिलत की कोशिश को क़तई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सारे लोगों से मेरी गुजारिश इस बात की है कि शरीयत के लिए, इलाही कानून के लिए ये वक्त बड़ा नाजुक है। हर फर्द अपनी ये जिम्मेदारी समझे कि वो फॉर्म के फिलअप करके भेजने की कोशिश करे, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर। हर फर्द से मेरी गुजारिश है। और दूसरे इस बात की भी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि सबसे बड़ी बात जो हमारे ईमान के अंदर शामिल है और वो हकीकत भी है कि वो दरवाज़ा हम खटखटाएँ जहाँ से ये सारे मसाइल हल होते हैं। मेरी मुराद अफराद के हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ मांगने की। सोशल मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो, अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। दस्तखती मुहिम 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें भरपूर हिस्सा लें और शरीयत इस्लामिया से अपनी वालेहाना मोहब्बत व वाबस्तगी का सबूत दे। तारिक अंसारी की अपील। तारिक अंसारी कायद TRS व रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद ने बताया कि दस्तखती मुहिम इंतहाई इत्मीनान के साथ जारी है। मुसलमान पूरे जज्बे ईमान और शरीयत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं ताकि मरकज़ी हुकूमत की मासूम कोशिशों के खिलाफ अपने गम व गुस्सा और जज्बात व एहसासात का इजहार किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यकसा सिविल कोड के निफाज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। ये गलत प्रोपेगेंडा है और ये महज मुसलमानों को गुमराह करने और उनको दस्तखती मुहिम से रोकने के लिए फैलाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तारीख में तौसीक की है और अब 30 नवंबर तक अपनी दस्तखती मुहिम के जरिए राय को लॉ कमीशन के हवाले किया जा सकता है। उन्होंने तमाम ही मुसलमानों से अपील की कि वो किसी भी किस्म की लापरवाही का मुजाहिरा ना करे, बल्कि बढ़ चढ़ कर पूरे जोश व खरोश से दस्तखती मुहिम में हिस्सा ले और अपनी मिली जमीयत और गैरत का मुजाहिरा करे और बता दे कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन शरीयत मोहम्मदी में मदाखिलत उसको गवारा नहीं है। हमको जो है ये ताकि हम ये दस्तखती मुहिम के जरिए हम हुकूमत में मुतालबा कर सकते हैं कि जो है हम किसी भी कीमत पे हमारी शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही तरहीब बर्दाश्त कर सकते हैं उन्हें, और तो हरगिज़ हम जो है हमारे कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते।
500 और 1000 के नोटों की मनसूखी ने अवाम के साथ साथ आरटीसी कंडक्टर्स को भी मसाइल का शिकार बना दिया। मुसाफिर 500 की पुरानी या 2000 की नई नोट ला रहे हैं और चिल्लर का मसला पैदा हो रहा है। 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूखी ने आवाम को परेशान कर रखा है, लेकिन साथ ही सरकारी मुलाजमीन भी मसाइल से दो चार हो रहे हैं। आरटीसी बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन के साथ साथ बस कंडक्टर भी मसाइल से दो चार हैं। एक मुसाफिर ने बताया कि वो हैदराबाद से कामारेड्डी आया और फिर कामारेड्डी में एक काम की तकमील के बाद निज़ामाबाद के लिए बस में सवार हुआ और कंडक्टर को 500 रुपये की नोट दी। कंडक्टर ने नोट का चिल्लर देने के बजाय 400 चिल्लर रुपये टिकट के पीछे लिख दिए। यह नौजवान अपने चिल्लर को भूलकर उतर गया। इस तरह वो अपनी बाकी रकम से महरूम हो गया है। दूसरी तरफ कंडक्टरों ने बताया कि बसों में मुसाफिरीन की बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है और जितने भी मुसाफिर आ रहे हैं उनमें से अक्सर 500 और 1000 के नोट साथ ला रहे हैं, जबकि बस 2000 के नए नोट भी दे रहे हैं और उनको चिल्लर पैसे देने में शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन कंडक्टरों ने हुकूमत से अपील की कि वो फौरी इस मसले की यकसुई करें और चिल्लर के इंतजाम करें, बसूरत दिगर इनके लिए खिदमत की अंजामदही मुश्किल तरीन बन जाएगी। ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ 500 మొత్తం నోట్ వస్తుంది 100 మా దగ్గర లేవు మళ్ళీ పబ్లిక్ నుంచి మాతో గొడవ అవుతున్నాయి ప్రతి ఒక్కడు 500 మా 2000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు చిల్లర్ది మొత్తం ఇంకా చిల్లర్ మనకి సప్లై చేసే అవసరం ఉంది ఈ డిపో ఏం పేరు 500 డిపో వచ్చి కామారెడ్డిలో దిగి కామారెడ్డిలో కొద్ది వర్క్ ఉంటే కామారెడ్డిలో వర్క్ ఉండేసరికి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నేను బైసార్ డిపో బస్ ఎక్కిన తర్వాత 500 నోట్ ఇచ్చేసరికి 53 రూపాయలు టికెట్ కొట్టిన తర్వాత 447 రూపాయలు టికెట్ మీద రాసిండు. పండుకున్నా నేను డిపోలో రాలే బండి బస్ స్టాప్లో ఇక్కడ దింపేసిండు నన్ను నటరాజ్ థియేటర్ దగ్గర కథం బాబు. BCTU की तश्कील जदीद अमल में आई। नौ तश्कील शुदा जिला निजामाबाद के पहले सदर की हैसियत से विनोद और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से प्रवीण का इंतखाब अमल में आया। ये कमेटी BC असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। बैकवर्ड क्लास टीचर्स यूनियन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तकसीम शुदा अजला की नई कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जा रही है। इस ज़िमन में ज़िले निज़ामाबाद की कमेटी की भी तश्कील अमल में लाई गई और इस तश्कील के लिए रियासती कायदीन निज़ामाबाद पहुँचे और ज़िले निज़ामाबाद की कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें सदर की हैसियत से यम विनोद और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से प्रवीण का इंतखाब अमल में आया। रियासती कायद ने बताया कि BCTU असातिज़ा के मसाइल बिलखसूस BC असातिज़ा के मसाइल की यकसुई पर जोर देती है। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीफ़े के मामले में CPS कानून को अक्सर मुस्तरद कर दिया जाए और पुराने तरीक़ेकार पर ही अमल करते हुए वजीफ़ाजात की फ़राहमी अमल में लाई जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि असातिज़ा के PRC बकायाजात की फिलफौर अदायगी की जाए और असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए DSC का इनका अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि बाज़ असातिज़ा को गैर ज़रूरी तौर पर हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसको क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई टीचर गैर कारकर्द और नाअहल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पर यूनियन महकमा तालीम का ताउन करेगी। కాబట్టి మనకు వాళ్ళకి ఏ రకంగా అయితే ప్రమోషన్ రిజర్వేషన్స్ ఇస్తున్నారో మనకు కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మనం వాళ్ళకి అద్దంటే లేవు, కానీ మాకు కూడా హక్కు ఉన్నది. బీసీలకు కూడా ప్రమోషన్లో రిజర్వేషన్ తీసుకునే హక్కు ఉన్నది కాబట్టి మాకు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రమోషన్లో రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలా. అదేవిధంగా ఏ కులానికి లేనిది ఓన్లీ బీసీలకే క్రిమిలియర్ పెట్టిండ్రు, దాన్ని కూడా కంప్లీట్ రద్దు చేయాలని మనం బీసీ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయ సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. PRC బకాయిలు మొదటి ఏంటంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇది ఒక ధనిక రాష్ట్రము కాబట్టి మేము ఏమైనా చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం మీకు రాకముందు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది, మీకు ఏమైనా చేస్తామని చెప్పి. మరి ధనిక రాష్ట్రంలో PRC బకాయిలకి ఏమైందండి? ఒక్కసారి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి PRC ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి బకాయిలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని చెప్పి వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో నేను కృష్ణనగర్ ఇద్దరు కలిసి ఈటెల రాజేంద్ర గారిని కలవడం జరిగింది. नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। रियासती वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। नोटों की मनसूखी से मुतासिर रियासती सूरत हाल से उन्हें वाकिफ करवाया और खर्चाजात की फराहमी की भी ख्वाहिश की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली का दौरा करते हुए पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में केसीआर ने नोटबंदी के बाद से रियासत में वज़ू वज़ीर होने वाले सूरत हाल से मोदी को वाकिफ़ करवाया। इत्तलात के मुताबिक केसीआर ने इस मौके पर लोन की अदायगी से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को चंद तजावीज़ पेश किए। इसके अलावा केसीआर ने नोटबंदी के बाद से अवाम की जानिब से वसूल होने वाली मुतादिद अपीलों से भी मोदी को वाकिफ़ करवाया। मुस्लिम अक़लियती तलबा को सिविल सर्विसेज की कोचिंग फराहम करने के इक़दामात जल्द ही अलामिया की इजराई अमल में आएगी। अहलियती टेस्ट के बाद दाखिले होंगे। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा को सिविल सर्विसेज की कोचिंग फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पीर को नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। इस सिलसिले में ACB डायरेक्टर जनरल AK खान की क़यादत में इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील और डायरेक्टर CEMD प्रोफेसर एस शुक्र ने भी शिरकत की। इस इजलास में तय किया गया कि CIMD की जानिब से अहल उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद उन्हें इदारे की जानिब से मुख्तलिफ मराकज़ पर सिविल सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हैदराबादी खिलाड़ी सिंधु दाखिल। फाइनल में इसका मुकाबला चाइना की खिलाड़ी से होगा। हैदराबाद की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने चाइना ओपन के फाइनल मुकाबले में रसाई हासिल कर ली है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने कोरिया के खिलाड़ी को 11-21, 23-21 और 21-19 के स्कोर से शिकस्त दे दी और अब फाइनल में इनका मुकाबला चीनी खिलाड़ी से होगा। 2016 ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली 21 साला PV सिंधु शानदार मुजाहरा करके फिर एक बार अपने मदाहों की सताइश हासिल कर रही है। वनपर्ती जिले में एक ईंधोनाक सड़क हादसा, कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार उलट गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। आज भयानक सड़क हादसा पेश आया, जहां नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार उलटने से 5 अफराद हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को वनपर्ती के एरिया हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। बताया जाता है कि 6 अफराद तिरुपति से महबूब नगर जा रहे थे जब उनकी कार तेज रफ्तार बाइक को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर उलट गई। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। ऑप्टिकल्स की दुनिया में एक तहलका खाइज इजाफा, एतमाद व भरोसे का नाम ऑप्टिक्स सेंटर, शहर निजामाबाद का सबसे खूबसूरत व बाविकार शोरूम, जहां मुनफरिद व म्यारी ग्लासेस का वसी तर खजाना, दीदार फ्रेम और सन ग्लासेस, आँखों की तशखीस के बाद आपके चेहरे को दिलकश व दिलफरेब बनाने वाले कौमी व आलमी ब्रांड के आला व म्यारी ग्लासेस इंतहाई मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने और आंखों की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑप्टिक्स सेंटर के इंतहाई आला व म्यारी ग्लासेस, रेबान के मुसल्लिमा डीलर, जहां रेबान के आलमी सतह के मकबूल व पसंदीदा ग्लासेस का खजाना आपका मुंतजिर है। तो फिर तशरीफ लाइए ऑप्टिक्स सेंटर पर। हमारा पता नोट फरमाएं। ऑप्टिक्स सेंटर रूबरू इंदौर सिटी स्काई सेंटर, राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर आज नोट फरमाएं 9666 43531 8885 70000। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। काले धन को सफेद बनाने के लिए दूसरों के खाते इस्तेमाल करने की इत्तला, ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ारत फाइनेंस का इंतबाह। इस दौरान हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर बैंक खातों में रकम जमा करने के खिलाफ इंतबाह दिया। वज़ारत फाइनेंस ने कहा कि काले धन को तब्दील करने के लिए दूसरों के बैंक खातों में रकम जमा करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह दूसरों की रकम अपने खातों में रखने वाले अफराद के खिलाफ भी इनकम टैक्स क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ताहम वज़ारत फाइनेंस ने कहा कि जायज़ रकम रखने वालों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो काला धन रखने वाले अफराद के जाल में ना फंसें। नोटों की मनसूखी दौरे हाजिर का सबसे बड़ा इस्काम है। ये फैसला बड़े ताजिरों और सनतकारों के मफाद में लिया गया। आम आदमी पार्टी कायद का इल्जाम। नोटबंदी फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी हुकूमत पर अपना हल्ला जारी रखा। आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि मरकजी हुकूमत का करेंसी बंद करने का इकदाम आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम है। लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला बड़े सनतकारों और ताजिरों को फायदा पहुँचाने के लिए किया गया ताकि उनका भारी कर्ज माफ किया जा सके। इसी तरह पार्टी के दिल्ली कन्वीनर दिलीप पांडे ने भी इसे 8 लाख करोड़ का इस्काम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बीजेपी का कोई भी लीडर मुतासिर नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ आवाम को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अरुण जेटली एक नाकाम वजीर फाइनेंस, मुल्क के हालात के जिम्मेदार जेटली और उनकी टीम है। बीजेपी रुकने पार्लिमान का वजीर फाइनेंस पर करारा हमला।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने अरुण जेटली और उनकी टीम पर मौजूदा हालात को लेकर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि माशी मुशीर अरविंद सुब्रमण्यम और सेक्रेटरी शशिकांत दास ने बेहतर अंदाज में कारकर्दगी अंजाम नहीं दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 2014 से इस सिलसिले में कोशिश की जा रही थी, बावजूद इसके मौजूदा हालात पेश आए जो जेटली टीम की नाअहली का नतीजा है। वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत को खुद उनकी पार्टी की जानिब से भी तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। नोटों की मनसूखी और तब्दीली गैर मनसूबाबंद इक़दाम, अवाम की मुसीबतें नाकाबिले नजरअंदाज, बाबा रामदेव की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद। बीजेपी हुकूमत की जानिब से 500 और 1000 की नोटों पर अचानक पाबंदी लगाए जाने की वजह से जहां आम लोग मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं मुतादिद खानदानों में शादी तकारीब मनसूख कर दी गई हैं। हमेशा बीजेपी हुकूमत के फैसलों की तायद करने वाले योगा गुरु बाबा रामदेव ने इस मौजू को लेकर हुकूमत पर तंज किया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि नोटबंदी पर थोड़ी सी मोहलत देने की सूरत में इन शादियों में असर नहीं पड़ता, लेकिन बैचलर्स कायदीन की अक्सरियत वाली बीजेपी ने नोटबंदी फैसले को लागू करते वक्त इस बात पर गौर नहीं किया। ये शादियों का मौसम है जिसकी वजह से ये सूरत हाल वक़ूफ़ पज़ीर हुई है। मुल्क की 7 रियासतों के कई हलकों में ज़िमनी राय दही, 8 असम्बली और 4 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए अवाम ने वोट डाले। बीजेपी के लिए ये इंतखाब इम्तिहान है। मुल्क की 7 रियासतों के 12 हलकों में आज ज़मीनी इंतखाबात की राय दही मुनक़िद हुई। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और पुडुचेरी की 8 असेंबली नशिस्तों और 4 लोकसभा नशिस्तों पर सुबह 7 बजे राय दही का आगाज़ हुआ। वोटिंग के लिए तमाम पोलिंग मराकज़ पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और हसास इलाकों में ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। मुतल्लिक़ा हलकों के नुमाइंदों का इंतकाल हो जाने या काबीना में इनकी तकर्री की वजह से इन नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात नागुज़िर हो गए थे। 22 नवंबर मंगल के रोज़ नताइज का ऐलान किया जाएगा। नोटबंदी फैसले के बाद अवाम को दरपेश मुश्किलात के दरमियान ये इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र इंतखाबात में बीजेपी के मुजाहरे पर इसका असर पड़ने का अंदेशा है। मुल्क में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत, मुल्क की अहम शख्सियतों ने उनकी खिदमत को सलाम किया। मुल्क की पहली और वाहिद खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की आज 100वीं यौम पैदाइश है। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के बशमूल कांग्रेस पार्टी के दीगर सरकर्दा कायदीन इंदिरा गांधी की समाधि पर पहुँच कर उन्हें गुलिहाए अक़ीदत पेश की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर इंदिरा गांधी को खराज पेश किया। इक़्तिदार के दौरान इंदिरा गांधी की जानिब से लिए गए जुराअतमंदाना फैसले की वजह से उन्हें हिंदुस्तान की खातून आहिन का लक़ब दिया गया है। IRF के खिलाफ तहकीकाती कार्रवाइयाँ जारी है। NIA ने इसके 8 दफातर और इमराकों की तलाशी ली। जाकिर नाइक पर नफरत का प्रचार करने का इल्ज़ाम है। मुतनाज़ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल तक पाबंदी आयद करने के बाद हुकूमत की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर NIA टीम ने मुंबई में जाकिर नाइक की तंजीम IRF से मुतल्लिक़ 10 मुकामात की तलाशी ली। NIA ने मुंबई पुलिस के ताउन से IRF के दफातर और इस मुतल्लिक़ा दीगर 10 मुकामात पर आज सुबह तलाशी ली। डॉक्टर जाकिर नाइक पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने और अपनी तकारीर के जरिए नफरत अंगेज़ पैगामात फैलाने के इल्ज़ाम में NIA एक रोज़ कबल उनके खिलाफ FIR दर्ज किया था। NIA ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर मुस्लिम नौजवान को दहशतगर्दी के लिए उकसाने का भी इल्ज़ाम लगाया। बाइज्जत रिहा होने वाले नौजवानों के खिलाफ अदालत में हुकूमती अपील माना खैज है। समाजवादी पार्टी कायद ने इसको मुस्लिम दुश्मनी करार दिया। मालेगांव बम धमाका 2006 में बाइज्जत बरी होने वाले 8 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से हाईकोर्ट में अपील दाखिल करना मुस्लिम दुश्मनी का सबूत है। जब किसी मामले में मुस्लिम नौजवानों को अदालत से रिहाई मिलती है तो हुकूमत इसके खिलाफ ज़रूर अपील करती है। यह मुसलमानों के साथ हुकूमत की दोगली पॉलिसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्थान के अरकान जब अदालत से सबूतों की अदम दस्तियाबी के सबब बाइज्जत रिहा हो जाते हैं तो सरकार इससे चैलेंज नहीं करती और न ही इनके खिलाफ अदालतों में पुख्ता सबूत पेश करती है, बरखिलाफ इसके बाइज्जत बरी होने वाले मुसलमान नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम अब प्रियंका गांधी की क़यादत में चलाई जाएगी। कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम प्रियंका गांधी की सियासी आंधी में तब्दील होने जा रही है, जो पहली मरतबा अमेठी और रायबरेली की हुदूद से बाहर निकल कर कांग्रेस के लिए एक बड़ा रोल अदा करने जा रही है। पार्टी की आला रहनुमाओं के मुताबिक प्रियंका गांधी ने रियासत के सभी 403 असेंबली हलकों में पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने से इत्तेफाक कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस के नए सरबराह राज बब्बर ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि इंतखाबी ऐलान के बाद प्रियंका की मुहिम का शेड्यूल उनकी राय से मुरतब किया जाएगा। पार्टी के एक बड़े हल्के का ख्याल है कि प्रियंका की कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में रियासत गिर सतह पर मौजूदगी का जबरदस्त असर पड़ेगा।
पनामा लीक्स के मामले में अदालत का फैसला कबूल किया जाएगा। इमरान खान ने ऐलान किया और कहा कि बारे सबूत नवाज शरीफ पर आयद होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पनामा लीक्स के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी इसे कबूल करेंगे। मैनचेस्टर में पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि पहली दफा मुल्क का एक चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत के कटघरे में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि पनामा लीक्स के मुकदमे में हम अदालत की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमको अदालत में सबूत पेश करना नहीं है बल्कि नवाज शरीफ को सबूत अदालत में पेश करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर कॉलेज के तलबा के इल्जामात, उन्होंने यूनिवर्सिटी से रकमी मामलात किए थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का बयान। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर फाल ट्रंप यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ 3 कानूनी मुकदमात में $2.5 करोड़ की मुफाहमत कर ली है। यूनिवर्सिटी के साबिक़ा तलबा ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमात दायर किए थे, जिनका दावा था कि मखसूस असातिज़ा से रियल एस्टेट बिजनेस के राज सीखने का झांसा देते हुए इनसे $35,000 वसूल किए गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप इन इल्ज़ामात से इनकार करते थे और उन्होंने इन मुकदमात पर किसी भी मुफाहमत न करने का अहद किया था। जापानी वज़ीर आज़म ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये पहली बैरूनी शख्सियत है जिसने ट्रंप से मुलाकात की है। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। जापानी वज़ीर आज़म पहली गैर मुल्की शख्सियत हैं जिन्होंने अमेरिकी सदारती इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। जापानी वज़ीर आज़म ने मुलाकात के बाद रिपोर्टर्स को बताया कि मुलाकात खुशगवार और पुरजोश माहौल में हुई और मुस्तक़बिल में जापानी और अमेरिकी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने को अहमियत दी गई। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में वाक़ ट्रंप टावर में आबे और ट्रंप की मुलाकात के वक्त मीडिया को दूर रखा गया। इस मुलाकात में नौमुंतखब अमेरिकी सदर की बेटी एंकोना ट्रंप भी मौजूद थी। बता दें कि कई और ममालिक के कायदीन ने भी नौमुंतखब अमेरिकी सदर से मुलाकात का इरादा ज़ाहिर किया है। अगर रूस आलमी अक़दार से हटे तो अमेरिका को उसके सामने डट जाना होगा। बाराक ओबामा का नए अमेरिकी सदर को मशवरा। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया है कि अगर रूस अमेरिकी इक़दार और आलमी उसूलों से इनहराफ करे तो वो इसके सामने डट जाए। जर्मन के शहर बर्लिन में चांसलर अंगेला मर्केल के हमरा बात करते हुए सदर ओबामा ने उम्मीद जाहिर की कि नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप रूस के साथ निपटने के लिए सिर्फ अमली सियासत की अप्रोच नहीं अपनाएंगे। बराक ओबामा और अंगेला मर्केल ने अमेरिका और रूस के दरमियान मुसलसल करीबी ताउन के अलावा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान करीबी ताउन पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ खारिजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी, अमेरिका का ऐलान। खारिजा तर्जुमान ने कहा कि ताल्लुकात हस्बे मामूल रहेंगे। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के साथ खारिजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी और इसके साथ रवाबित मामूल के मुताबिक रहेंगे। वाशिंगटन में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी महकमे खारिजा के तर्जुमान जॉन केरी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक रहेंगे। जॉन केरी ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मामलात पर बातचीत का सिलसिला जारी रहे। अमेरिका ने इंडिया की जानिब से पाक मकबूजा कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे के बाद दोनों ममालिक पर कशीदगी को कम करने और बातचीत के अमल को जारी रखने पर जोर दिया। सऊदी इत्तेहाद यमन में 48 घंटे की जंगबंदी करे, हौसी बागी ताउन करे तो जंगबंदी में तोसी होगी। सऊदी अरब का बयान। सऊदी क़यादत वाली फौजी इत्तेहाद यमन में आज दोपहर से 48 घंटे की जंगबंदी का आगाज करेगा। ये इत्तला सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने दी। अगर यमन की हूसी तहरीक भी इसकी पाबंदी करती है तो मुहासरा वाले इलाकों में इमदाद पहुँचाने की इजाजत देती है तो जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। सऊदी इत्तेहाद यमन में मार्च 2015 से हूसी बागियों और साबिक़ा सदर अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ लड़ रहा है। वो वहाँ बैनुल अक़वामी हिमायत याफ्ता सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की हुकूमत को बहाल करना चाहता है। हादी सऊदी अरब में रह रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की मुहिम जारी है। ये मुहिम 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दस्तखती मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और शरीयत इस्लामिया से अटूट वाबस्तगी का सबूत दे। मुस्लिम अकाबरीन की मिल्लत से अपील। अखिलती तलबा के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग, पीर को अलामिया की इजराई का इम्कान। हज हाउस में आला ओहदेदारों का इजलास, अखिलती नौजवानों से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश। काले धन को सफेद बनाने दूसरों के अकाउंट इस्तेमाल ना करें। अकाउंट के मालिक और जमा करने वाले दोनों पर ही कार्रवाई होगी। वजीर फाइनेंस का अवाम को इंतबाह। डोनाल्ड ट्रंप रकमी लेन देन में मुलविस है। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से भारी रकम हासिल की थी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का सनसनीखेज बयान।
खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।